वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग। मैं हूं विकास नांगिया। पल्लवी जी से बातचीत हो रही है आज मनी प्लांट एंड वास्तु विषय पर। इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले आइए उनसे जानते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, क्या है टिप ऑफ द वीक? फिलहाल हम इस प्रोग्राम में मनी प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो मनी प्लांट फॉर्मल लिविंग एरिया में, लिविंग रूम एरिया में बहुत ही अच्छा माना जाता है। कोई भी तरह के ग्लास कंटेनर के अंदर, क्रिस्टल के पॉट के अंदर या कोई भी तरह के मिट्टी के वास के अंदर मनी प्लांट को अगर आप रखते हो और उसको रेगुलरली मेंटेन करते हो तो उससे आपके लिए गुड लक बढ़ाने का काम करता है जी। खास अगर उसकी बात वास की करी जाए या जो प्लांटर कहा जाता है, कई दफ़ा लोग सिरामिक का लेते हैं, स्टोन का लेते हैं, ग्लास का लेते हैं, क्ले का होता है। उसके लिए कोई सुझाव कि क्या बेटर है या उसका कोई वास्तु से उसका कोई मान्यता है, उसके बारे में कुछ गाइड करना? मनी प्लांट को सबसे अच्छा, अगर आप प्रॉपर तरीके से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके लगाना चाहते हो तो प्लास्टिक कंटेनर नहीं होना चाहिए। क्रिस्टल हो सकता है, क्रिस्टल थोड़ा महंगा होता है, लेकिन क्रिस्टल के भी स्पेशली वाज आते हैं, अलग अलग तरह के डेकोर आते हैं, उसमें आप मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हो। वो सोने पे सुहागा वाला काम करेगा। उसके अलावा सेरामिक, क्ले, कोई भी तरह का मटेरियल जो कि पोट वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आसानी से होम डिपो और कहीं पे भी मिल जाता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए और कोई भी तरह के मेटल प्लेट को यूज़ नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि लोग इसको एक डेकोर पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं अलग अलग जगहों पे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हालांकि आपने कहा कि बेडरूम्स में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, कुछ स्पेशल जगहों की आपने ज़रूर आपने गाइड किया, लेकिन कई बार देखा जाता है कि लोग उसको मंदिर में भी रख देते हैं। कई बार फैमिली मेम्बर्स जो जीवित नहीं हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स के आसपास भी रख देते हैं, और कई बार इस तरह से जो व्यक्ति जीवित हैं फैमिली पोर्ट्रेट्स और इस तरह की डेकोर पर्पसेस के लिए जाने रख देते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? कभी भी अगर आपको मनी प्लांट कोई गिफ्ट करता है, या जैसे आप क्रिसमस वगैरह में देखेंगे तो अमेरिकन लोगों में तो ऐसा कल्चर बना हुआ होता है कि वो सुंदर सा मनी प्लांट जो होता है वो क्रिसमस में सबसे ज़्यादा नेचुरल प्लांट को गिफ्ट करने का एक ट्रेड बना हुआ है, रिवाज बना हुआ है। तो एंसेस्टर के आसपास नेचुरल प्लांट को नहीं रखना चाहिए। लेकिन मंदिर अगर आपके पास इंडिविजुअल हो, यानी कि आपका बेडरूम में मंदिर ना पड़ता और मंदिर का अपने सेपरेट रूम बनाया हुआ हो, तो आप वहाँ पे मनी प्लांट को रख सकते हो दिशाओं को देख के। मनी प्लांट के बारे में बोलते हैं कि वो हर जगह पे अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी साउथ वेस्ट दिशा में वास्तु के अनुसार कोई भी कमजोर पौधा, क्योंकि मनी प्लांट की पहचान पौधे की है, वो क्रीपर्स है, राइट, वो कमजोर है। तो साउथ वेस्ट और साउथ यानी कि दक्षिण दिशा के अंदर कभी भी मनी प्लांट को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ बात मनी प्लांट की नहीं है, उसमें कॉमन वास्तु के नियम आ जाते हैं कि इन दिशाओं के अंदर कोई भी ऐसी आइटम नहीं रखनी चाहिए जो क्रीपर्स हो। लॉन्ग, बड़े, हैवी, टॉल ट्री हो सकते हैं जो मोर देन 12 फीट के ऊपर जाए, जबकि मनी प्लांट इतना ग्रो कभी हो नहीं सकता। तो इसीलिए क्रीपर्स होने की वजह से, और दक्षिण दिशा जो कि एंसेस्टर, पितरों की दिशा मानी जाती है, उस दिशाओं के अंदर मनी प्लांट को आइडियली अच्छा नहीं माना जाता। साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सिर्फ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में मनी प्लांट को नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक कि नॉर्थ वेस्ट में अगर आप मनी प्लांट को रखते हो तो घर में रहने वाली फीमेल जो होती है वो हमेशा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहना शुरू कर देती है। और बीमार लोगों के लिए लोग कई बार उनके बेड के आसपास में मनी प्लांट का एक छोटा सा वास लेकर साइड में रख देते हैं। तो अगर उनके बेडरूम के अंदर या किसी कमरे के अंदर उनके पास मनी प्लांट को नहीं रखना चाहिए, लेकिन कॉमन एरिया में ही मनी प्लांट का प्रयोग करना चाहिए जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल, सुझाव, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग। मैं पल्लवी छेलावड़ा, आपकी वास्तु फैंग्शुई कंसल्टेंट। 2020 का वास्तु कोरोना वायरस की वजह से ये पूरा साल जो है वो हर आदमी के लिए स्ट्रेसफुल बन गया है। लेकिन वास्तु के नजरिए से किन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस है, उसको समझने के लिए सबसे पहली बात, वास्तु के नजरिए से जिनका घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी पूर्व यानी कि ईस्ट दिशा से शुरू होती हो, उनको अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी और अपने परिवारजनों की हेल्थ से रिलेटेड समस्या होने की संभावना चाहता है। जिन लोगों के घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी नंबर 3 से शुरू होती हो, नंबर 3 का मतलब होता है हेल्थ से रिलेटेड समस्या और स्ट्रेस, टेंशन, बिना मतलब का टेंशन लेवल। तो जिन लोगों के घर की दिशा
पूर्व यानी कि ईस्ट के साथ साथ नंबर 3 के साथ जुड़े हुए हो, जिसमें नंबर 3 पड़ता हो, या जिनकी प्रॉपर्टी ईस्ट की ना होते हुए भी नंबर 3 के साथ जुड़ी हुई हो, उन लोगों को इस साल के अनुसार अपने घर और बिजनेस से रिलेटेड बातों का स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जिन लोगों के घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर पूर्व यानी कि ईस्ट दिशा के अंदर वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन, स्विमिंग पूल, वाटरफॉल या मैक्सिमम वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन बना हुआ हो और उसको अगर वहां से रिमूव करना पॉसिबल ना हो, उनके घर के अंदर छोटी छोटी बात के अंदर 2020 के दौरान पूरा साल जो है वो पूरे परिवारजन, बिजनेस के अंदर, सोशल, पर्सनल लाइफ और हर अलग अलग तरह के लाइफ के कॉर्नर में कोई ना कोई वजह से सिर्फ और सिर्फ लॉस की वजह बन जाएगा, लीगल प्रॉब्लम्स की वजह बन जाएगा। 2020 में अपने आप को स्ट्रेस से रिलीज करने के लिए, स्ट्रेस प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए, फाइनेंशियल लॉस से अपने आप को सेव करने के लिए और लीगल प्रॉब्लम से अपने आप को फ्री रखने के लिए 3 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपके घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी में नंबर 3 का उपयोग 1 से ज्यादा हो या नंबर 3 से घर का नंबर शुरू होता हो, तो नंबर 3 के आगे घर के नेम प्लेट के नंबर प्लेट के आगे रेड कलर के 2 छोटे छोटे राउंड साइन बनाने हैं, जिसकी साइज जो है वो 2.5 इंच से ज्यादा होनी चाहिए। आप उसको पेंट कर सकते हो या किसी भी सिंपल तरीके से आप वहां से उसको लगा सकते हो। घर की नेम प्लेट से आगे लगाना है 2 रेड कलर के साइन, जिसका शेप राउंड बना रहेगा और उसकी साइज जो है वो 2.5 इंच की रहेगी। जिनके घर का दरवाजा ईस्ट यानी कि पूर्व का बना हुआ हो, उनको अपने हेल्थ प्रॉब्लम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पूर्व दिशा के डोर में राइट और लेफ्ट साइड के अंदर जितना हो सके उतना मेटल का डेकोरेशन करना है। और मेटल डेकोरेशन के साथ साथ उसकी हाइट होना बहुत जरूरी है। मोर देन 24 इंच से ज्यादा बड़ी चीजों को रखना है। टॉल और हैवी चीज होनी चाहिए। कोई भी बैठी हुई चीज, कटी हुई चीज, डेकोरेशन ईस्ट के आसपास नहीं करना चाहिए। टॉल, हैवी, मोर देन 24 इंच से बनी हुई मेटल की चीजों को रखना चाहिए। जिनके घर के अंदर पूर्व दिशा के अंदर स्विमिंग पूल, वाटरफॉल, वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन बना हुआ हो और किसी वजह से अगर उसको वहां से निकालना या रिमूव करना पॉसिबल ना हो, उनको अपने आप को लीगल प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेस लेवल जो कि कोई भी तरह की लीगल चीजों से आ सकता है, वहां पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पूर्व दिशा के अंदर जितना हो सके उतना सिल्वर कॉइन्स, मेटल के सिक्के और सॉल्ट रॉक को वहां पे रखना चाहिए। कोई भी तरह का सी सॉल्ट या बड़ा सा सॉल्ट रॉक आप वहां पे रख सकते हो। अलग अलग तरह के लैंप्स का आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन पूर्व दिशा के अंदर वाटर एलिमेंट को रिमूव करने के लिए उस विपरीत एलिमेंट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। 2020 में अपने घर की फाइनेंशियल एनर्जी को सेव करने के लिए घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी में कोई भी तरह के वैल्यूएबल पेपर डॉक्यूमेंट, आपके घर का कैश बॉक्स, फाइनेंस, सेविंग्स अगर आपने पूर्व में रखे हुए हो तो इस साल उसकी राइट पोजीशन और प्लेसमेंट है साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा और वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। वास्तु से रिलेटेड कोई भी तरह के आपके सवाल, क्वेरी और क्वेश्चन हो तो आप हमें एवरी सैटरडे हमारे यूट्यूब चैनल वास्तु लिविंग विद पल्लवी छिलावड़ा में सब्सक्राइब होके दोपहर में 3 बजे ईस्ट कोस्ट टाइम पे हमारे साथ लॉग ऑन होके लाइवली अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। एवरी सैटरडे 3 PM ईस्ट कोस्ट टाइम में आप हमारे साथ फेसबुक पे सब्सक्राइब होके अपने क्वेश्चन और क्वेरी हम तक पहुंचा सकते हो। नमस्कार।